Good morning class 10th A. Today is our literature period. In our literature period, I have completed my chapter number 10. The name of the chapter, the sermon at Benares. ठीक है? I have completed this chapter. यानी I have completed its reading. ठीक है? Now I am going to dictate you the question answer of this chapter. PD number 21 and 22. Both are our short question answer and additional question answer. So today I am going to dictate you the question answer. You have to write down in your notebook. Chapter 10, the sermon at Benares. Thinking about the test. Question number 1 है, when her son died, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? आपकी ये क्वेश्चन आंसर है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, जब कीसा गौतमी का पुत्र मर जाता है, वह घर घर जाती है, क्या मांगती है, क्या उसे मिल जाता है जो मांगती है। तो आइए आंसर देखिए, इसका लिखिए शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। She goes from house to house to ask for mustard seeds. She goes from house to house to ask for mustard seeds. माने सरसों के दाने। Full stop. She does not get it. She does not get it, comma, because there was house. Because there was house where no had lost, where no had lost a beloved one, where no had lost a beloved one। मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं मिला उसे कि जिसमें कि किसी का कोई प्रिय ना मरा हो। लिखिए आगे, एंड बिकॉज देयर वॉज हाउस वेयर नो हैड लॉस्ट अ बिलवड वन। फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, सी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। ये बच्चों थिंकिंग अबाउट द टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर बोलना है सी गोज फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर मस्टर्ड सीड्स, फुल स्टॉप। शी डज नॉट गेट इट बिकॉज देयर वॉज हाउस वेयर नो हैड लॉस्ट अ बिलवड वन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कीशा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। व्हाट डज शी आस्क फॉर एंड सेकेंड टाइम अराउंड डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। क्वेश्चन किसका है, कीशा गौतमी फिर से बुद्धा से बात करने के बाद घर घर जाती है, दूसरी बार वह क्या मांगती है, क्या उसे वह मिलता है और क्यों नहीं मिलता है। लिखिए आंसर, शी आस्क फॉर मस्टर्ड सीड। शी आस्क और आस्क है, एस लगा हुआ है आस्क में। शी आस्क फॉर मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, कॉमा हस्बैंड, कॉमा पेरेंट्स और फ्रेंड। पेरेंट्स और अथवा वाला है और फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। शी डज नॉट गेट इट एज देयर वॉज नो हाउस, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ बिलवड वन, वेयर no one had lost a beloved one। हाँ देखिए बच्चों, इसका आंसर एक बार फिर से मिलाइए। सी आस्क फॉर मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, कॉमा हस्बैंड, कॉमा पेरेंट्स और फ्रेंड, फुल स्टॉप। शी डज नॉट गेट इट एज देयर वॉज नो हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ बिलवड वन। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए, आप अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। What does Kisa Gautami understand the second time
that she failed to understand the first time. Was this what the Buddha wanted her to understand? देखिए, what does कीसा गौतमी understand the second time? दूसरी बार गौतमी क्या समझ जाती है जो वह पहली बार नहीं समझ पाई? क्या बुद्धा उसे यही समझाना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर लिखिए. She understands में एस लगा है. She understands that death is common to all. And the one who has surrendered one who has surrendered, surrendered, all selfishness, selfishness, becomes immoral. Immoral, full stop. Yes, Buddha wanted her to understand this. आगे देखिए. हाँ, इसका हिंदी समझिए. सी अंडरस्टैंड्स, वो समझ जाती है दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु जो है वो सभी के पास, सभी के लिए कॉमन है. एंड द वन, और वो हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपनी सब निस्वार्थ जो है, निस्वार्थ को, अपने स्वार्थ को भी, मतलब जो वो अपने सरेंडर्ड कर देती है अपनी सभी निस्वार्था को, और वो अमर हो जाता है. यस, बुद्धा वांटेड टू, कि मतलब मृत्यु सभी के पास आनी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, और निस्वार्थ वो becomes immoral. Yes, Buddha wanted her to understand. बुद्धा उस गौतमी को यही समझवाना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, why do you think कीसा गौतमी understood this only the second time? कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि कीसा गौतमी यह दूसरी बार समझ पाई? इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, कि बुद्धा ने किस प्रकार से उसकी समझ को बदला. एंड इवन व्हाइल शी रिपीटेड हर अर्लियर एक्टिविटी ऑफ आस्किंग हर नेबर्स फॉर मेडिसिन, कहते हैं जबकि उसने पड़ोसियों से दवा पूछने की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराई बाय चेंजिंग द क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड देम, उस प्रश्न को बदलकर जो उसने पूछा. ठीक, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कीसा गौतमी यह दूसरी बार समझ पाई? बुद्ध ने किस प्रकार उसकी समझ को बदला, क्यों, जबकि उसने पड़ोसियों से दवा पूछने की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराई, उस प्रश्न को बदलकर जो उसने पूछा. आंसर देखिए. कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस the second time when she came to know that death is common to all, and are subject to death, कीसा गौतमी ने दोबारा मतलब दूसरी बार ये समझी जब उसे ये पता चल गया कि डेथ सभी के लिए कॉमन है और सभी लोग मृत्यु के शिकार होते हैं, तब उसे बात क्लियर हो गई. फिर है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? क्वेश्चन है, and how do you usually understood the idea of selfishness? Do you agree with कीशा गौतमी that she was being selfish in her grief? क्या आप स्वार्थी होने का अभिप्राय समझते हैं
क्या आप मानते हैं कि कीशा गौतमी अपने दुख और दर्द में स्वार्थी हो गई थी? आपको ये इसका आंसर लिखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। सेल्फिशनेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा। सेल्फिशनेस इज थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली। स्वार्थ क्या होता है? जो केवल अपने बारे में सोचना। सेल्फिशनेस इज थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली, केवल अपने बारे में सोचना। वन सेल्फ ओनली, कॉमा, विदाउट केयरिंग अबाउट द सिचुएशन, of others, without caring about the situation of others। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सबको पता है लंबी सी डंडी आती है, नीचे बिंदी रखी जाती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कीशा गौतमी नाम है, कैपिटल में रहेगा। कीसा का के कैपिटल में रहेगा और गौतमी का जी कैपिटल में रहेगा। कीशा गौतमी। इंडीड गॉड सेल्फिश in her grief initially, इसके बाद बच्चों आ जाइए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। इसके बाद आप आइए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। देखिए क्या है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में आपको है दिस टेक्स्ट इज रिटन इन एन ओल्ड फैशन्ड स्टाइल फॉर इट्स रिकॉर्ड्स एन इंसिडेंट मोर देन टू मिलियनिया old. Look for the following words and phrase in the text and try to rephrase them in more current language based on now you understand them. Give the medicine for thy child. Give the medicine for thy child, है ना। अब इसमें फिर है pray tell me, फिर है कीशा repaired to the Buddha, फिर है there was no house but someone had died in it, काइंड, फिर उसके बाद किंग्समैन, उसके बाद मार्क। अब आप आइए जो पहला वाला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, ये पहले आपके पांचों जो वर्ड ये जो पांचों फ्रेज लिखे हुए हैं पहले आप क्वेश्चन में ये सब उतारेंगे, फिर जब आंसर लिखेंगे तो आप एक एक लिखते जाएंगे और उसके सामने सामने आंसर लिखते जाएंगे। तो जैसे है गिव 3 मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, तो आप उसके सामने लिखिए पहला वाला उतारिए गिव 3 मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, इसके सामने लिखिए गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड। दी का मतलब यू है और दाई का मतलब योर है, ये चेंज करना है। गिव यू मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। फिर है प्रे टेल मी, प्रे के सामने लिखिए प्रे का मतलब प्लीज है, प्लीज टेल मी, आंसर लिखिए प्लीज टेल मी। फिर थर्ड में आइए कीसा रिपेयर टू द बुद्धा, है ना, कीसा रिपेयर टू द बुद्धा, इसके लिए आइए तीसरे में आइए देयर वॉज नो हाउस बट समवन हैड डाइड इन इट, सॉरी हाँ इसके बाद देखिए ये आपका देयर इज कीशा रिपेयर टू द बुद्धा, यानी रिक्वेस्टेड, कीसा रिक्वेस्टेड टू द बुद्धा, कीसा रिक्वेस्टेड टू द बुद्धा है, कीसा रिपेयर टू द बुद्धा, कीसा रिक्वेस्टेड टू द बुद्धा। आगे नीचे आइए देयर वाज नो हाउस बट समवन हैड डाइड इन इट, इसका लिखिए देयर वाज नो हाउस वेयर समवन हैड डाइड into it, where someone had died into it। फिर किंग्समैन आइए, किंग्समैन के सामने लिखिए रिलेटिव। फिर आइए मार्क के सामने लिखिए रिमेम्बर या पे अटेंशन, रिमेम्बर और एक स्लैश दीजिए, रिमेम्बर स्लैश पे अटेंशन, क्लियर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आइए
क्वेश्चन नंबर 2 है यू नो दैट वी कैन कंबाइन इन सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड और बट एट एंड देन but sometimes no such word seems appropriate. In such a case we can use a semicolon or as dash to combine two clauses. कई बार ऐसा होता है कि आप लगाते हो एंड और बट एट देन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये शब्द हमें, ये कंजंक्शन हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगते हैं, तो इस केस में हम कभी कभी हाइफन लगाते हैं, डैश लगाते हैं उन क्लॉज को कंबाइन करने के लिए. लिखिए आंसर. सी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक. देखिए, सी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक. नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक लिखे और इसके बाद आपका सी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक हाइफन लगाइए और इसके बाद आई डाउट शी वॉज बिकम अ सिंगर लाइक हर मदर. हेलो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के साथ आपकी क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड कर देंगे. तो आप लोग एक काम करिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. और इसके बाद थोड़ा सा आपका इसका लॉन्ग आंसर बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर देंगे. कल हम इस जो जितना थोड़ा सा बचा है उसका लॉन्ग आंसर हम आपको कल दे देते हैं, ठीक है. ओके क्लास, थैंक यू.